नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला मैं बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। अब बात दरअसल हम लोग पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ये बड़ा क्रूशियल है, बीजेपी के लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए। क्यों? क्योंकि साहब कहा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी वहां पर इतिहास रचने जा रही है। सवाल यह है कि इतिहास रचने जा रही है या इतिहास बनने जा रही है। यह प्रश्न मैंने अनायास नहीं उठाया है। आपने सोचा है कि आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन का कैंप करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? और फिर क्या आपके जहन में यह सवाल आया कि 2021 में जो पार्टी 200 का नारा दे रही थी वो 2026 में 177 और 80 पर कहां से आकर के नहीं इतना तक हो जाए? ये कैसे हो गया? ये बदलाव कैसे हो गया? भाई कायदे से बोलना चाहिए था, फिर इस बार 200 पार। और तीसरा सवाल, क्या 77 सीटें ये लोग 2021 में जीते थे, क्या 2026 में ये अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या उससे भी नीचे चले जाएंगे? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए 77 जीते थे, बाद में भगते भगाते 70 पे पहुंचे थे, तो हम 77 वाला ही लेकर चल रहे हैं कि क्या अपने उस पुराने प्रदर्शन तक जाएंगे। ये 3-4 प्रश्न है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 4 मई को जो होगा वो असल में हिंदुस्तान की राजनीति में एक तरह से कहा जाए एक नया अध्याय लिखा जाएगा और पूरी राजनीति जो है करवट ले लेगी। देखिए, ममता बनर्जी जीतती हैं जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है तो भी, और हारती हैं तो भी, लेकिन वो हारेंगी इसकी संभावना कम है। कारण, अमित शाह 3 दिन कैंप किए थे, 4 दिन संभवतः बिहार में, या और कई दिन किए होंगे, ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन वो कैंप उन्होंने किया था। यहां आप जान रहे हैं क्यों कैंप कर रहे हैं? यहां कैंप करने का 2-3 कारण है। सबसे पहला जो मैं समझ पा रहा हूं, और उस समझ का कारण आंकड़े हैं, तो वो आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा और उसके आधार पर आप भी इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखिए, भाजपा डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पुराना वाला प्रदर्शन है वो भी वो ना बरकरार रख पाए। अब ये डर क्यों है? इस डर की वजह मातुआ समुदाय है। कहा जा रहा है कि मातुआ में नाराजगी है और वो नाराजगी गई नहीं है। 2021 में जो ये प्रदर्शन कर पाए थे, उस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण मातुआ कम्युनिटी थी, और अगर उस कम्युनिटी की नाराजगी दूर नहीं हुई, और कहा जा रहा है कि नहीं हुई क्योंकि वो मामला एक तरह से कहें कि उनकी नागरिकता वाला है, फिर ये अभी कहा जा रहा है जो SIR वगैरह हुआ, उस SIR में शायद उन लोगों का भी कुछ नाम वाम कटा है, जो आंकड़े वांकड़े आ रहे हैं सब। तो कुल मिलाकर विश्वसनीयता वाला मसला वहां भाजपा के सामने खड़ा हो गया है, खास तौर से अगर हम उस वोट बैंक की बात करें जो एक मुश्त बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था 2019 में और फिर 2021 में, वही खिसका था। तो 2024 में लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें कम हो गई थी, जब यह माना जा रहा था कि नहीं बीजेपी बड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी पश्चिम बंगाल में, और उन मानने वालों में मैं भी था। मुझे भी लग रहा था कि इस बार तो वहां ये लोग ममता बनर्जी को 10-12 सीट पर लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन हो गया उल्टा। ममता बनर्जी ने अपना पुराना प्रदर्शन जो है वो बेहतर कर दिया। उसका सीधा कारण ये था कि जो नाराजगी थी वो नाराजगी जाहिर की इस कम्युनिटी ने, और फिर 2021 में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के कारण भी एक बड़ा धड़ा टूटा था भाजपा से। तो 2026 में जो एक कारण माना जा रहा है कैंप करने का, जो मुझे भी लग रहा है, वो यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री को लग रहा है कि अगर जो लोग नाराज हैं उनको नहीं मना पाए तो मामला खराब हो जाएगा,
पिछला प्रदर्शन जो है अगर उससे भी नीचे चले जाएंगे तो स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अभी जो विरोध है, और मैं देखिए जो विरोध राजनीतिक तौर पर हो रहा है, जो विपक्ष कर रहा है, वो एक अलग मसला है। पार्टी के भीतर का मसला ज्यादा है, अंदर खाने विरोध बहुत बढ़ जाएगा। और ये मैं इस लिहाज से भी कह रहा हूं क्योंकि जो तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, वो खबरें और जिस तरह का हमला हो रहा है प्रधानमंत्री पर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो खबरें और ये आरोप ये बताते हैं कि भाजपा के अंदर भी रसाकसी है। तो जाहिर सी बात है अगर पश्चिम बंगाल में ठीक प्रदर्शन नहीं होगा तो वो रसाकसी बढ़ेगी, और उस रसाकसी में आप एक तरह से कहें जो हमला वाला मसला होगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। तो इसलिए कोशिश यह है कि जो प्रदर्शन है पुराना उसको दुरुस्त किया जाए, और उस दुरुस्त करने का सीधा तरीका है कि नाराजगी दूर की जाए। वहां भी यही हुआ था, बिहार में भी जो कैंप किए थे वहां कैंप करके नाराजगी दूर करने की कवायद थी। लेकिन बिहार वाले में यह था कि इनके पास वहां क्षेत्रीय छत्रप थे, यानी नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई जो है इनके पास ये कहें कि कोई चेहरा है नहीं। जो चेहरा है वो नंदीग्राम जीत पाएंगे या नहीं, इसमें भी बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं, उसका कारण एसआईआर है। एसआईआर की वजह से कई सारी आप एक तरह कहें कि सीटें दोनों तरफ की प्रभावित हो रही हैं। 37 सीटें टीएमसी की हैं और 25 सीटें भाजपा की हैं। अब 70 में से 25 अगर रिस्क जोन में है और ममता बनर्जी की 215 में से 37 रिस्क जोन में है, तो आप सोचिए कि कौन सबसे ज्यादा रिस्क जोन में पार्टी खड़ी है। बीजेपी तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 70 में से 25 घटा दीजिए तो कहां आकर खड़े होते हैं फिर ये बताइए। 45 सीट पर जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो वहां कैंप करने में लगे हुए हैं कि साहब किसी तरह से जो है गुड़ा भाग सुधारा जाए, और जो लोग नाराज हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि एक तो जो मातुआ समुदाय की अपनी नाराजगी है वो हाई है, उसके अलावा एक जो मसला है जो हम लोग भी इग्नोर कर रहे थे और मान रहे थे कि नहीं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, वह यूजीसी। यूजीसी का भी वहां असर है, खास तौर से जिसे भद्रलोक कहा जा रहा है। देखिए ये जो वहां पर आरजी मेडिकल कॉलेज वाला मामला हुआ था, उस मामले के बाद ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि इस घटना ने वहां के भद्रलोक को हिलाकर रख दिया है और उसको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो भद्रलोक थोड़ा सोच पाता, शायद बीजेपी के पक्ष में जा पाता, उससे पहले ही जो है खेल कर दिया है किसने? यूजीसी ने। यूजीसी ने जो काम किया है वो काम आप समझिए कि बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है। अब बीजेपी को अंदाजा नहीं था। अब बड़ी जबरदस्त चीज है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें कहा जाए कि चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने पूरा जाल बिछाया, लेकिन जो है बात बनती हुई नहीं दिख रही है। कारण सीधा, एक तो जो आपके साथ एक मुश्त खड़ा था वो नाराज हो गया, दूसरा जिस भद्रलोक के जुड़ने की संभावना थी उसके जुड़ने की संभावना कम हो गई है, ठीक है। तीसरा एक जो ब्राह्मण वाला एंगल है वह भी परेशान कर रहा है। और ध्यान रखिएगा वहां के भद्रलोक में पंडित जी हैं और ठीक ठाक पंडित जी हैं। ममता बनर्जी खुद जो है, अच्छा वहाँ एक चीज़ और है जो जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहाँ थोड़ा बैकफुट पर चली जाती है। देखिए पोलराइजेशन वाला मसला अलग है, कोशिश वहाँ हुई खासतौर से इस एसआईआर के जरिए, लेकिन जब आंकड़े ठीक ठीक आ रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि जो नाम कटा है उस नाम कटने में बड़ी आबादी तो जो है वो हिंदू समुदाय से जुड़ती है, ठीक है। द हिंदू ने इस पर रिपोर्ट की है, आप जाकर इसे देख सकते हैं कि द हिंदू का मानना है कि 97 में से 64% जो हैं वो हिंदू हैं।
जिनका नाम कटा है। तो वो पोलराइजेशन वाला एक एंगल रहा करता था। लेकिन देखिए खान पान का जो मसला है वो पश्चिम बंगाल में, वो नॉर्थ इंडिया अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ मतलब बड़ा हार्डकोर होता है कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। या फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, उस तरह की कई चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन आप बिहार में चले जाइए और बंगाल में चले जाइए, तो बिहार बंगाल में थोड़ा जो खान पान वाला मसला है, उस खान पान के मसले के आधार पर पोलराइजेशन नहीं हो पाता है। तो वो मामला भी एक तरह से कहा जाए कि नहीं चल पा रहा है। तीसरी जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ, एक ममता बनर्जी ने योजना शुरू कर रखी है। वो योजना 2021 में नहीं शुरू हुई थी, मतलब चुनाव के बाद जो है, जब 2021 में वो जीत कर आई तो उन्होंने योजना शुरू करी, लाडली करके कुछ है, मैं वही खोज रहा हूँ। वो योजना जो है वो बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है ममता दीदी के लिए। हाँ, लक्ष्मी भंडार जो योजना है उसे गेम चेंजर माना जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे इन्होंने लाडली बहना शुरू की बीजेपी ने, ठीक है, या फिर जैसे इन्होंने बिहार में इंसेंटिव दिया, ये उसी तरह का है। तो लक्ष्मी भंडार और ऐसी ही ढेर सारी योजनाएं हैं जो सीधे वहां पर महिला मतदाता को प्रभावित करती हैं। और आप देखिए, एक अनुमान के हिसाब से ये जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं की वजह से तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए सीधे जो है एक परिवार को पहुंच रहे हैं, महिलाओं को पहुंच रहे हैं। ये बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि वो कैंप करें। नहीं तो अगर कैंप नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है पुराना प्रदर्शन भी दोहरा पाना। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।